घर की बात बाहर दो लोगों से जाती है, घर की स्त्रियों से और घर के नौकरों से। मेरे घर में बहुत से नौकर चाकर हैं, बहुत सी स्त्रियां हैं, लेकिन आज तक राम के विषय में किसी ने कुछ नहीं, कोई शिकायत नहीं की है। बहुनाम स्त्री सहस्त्राणाम बहुनाम चोप जीविनाम परिवादो अपवादो वा राघवे नोपपद्यते। आज तक किसी नौकर चाकर ने, किसी स्त्रियों ने, आज तक किसी ने राम के विषय में कभी कुछ नहीं कहा। और महारानी, मेरा राम तो सबके हृदय को जीतने वाला है। देखो तो, सत्येन लोकान जयते द्विजान दानेन राघवः गुरु शुश्रूषया वीरो धनुषा युधि सात्रवान। मेरा राम सत्य के बल पर उत्तम लोकों को जीत लेता है। मेरा राम सेवा के बल पर गुरुजनों के हृदय को जीत लेता है। मेरा राम दान के बल पर ब्राह्मणों के हृदय को जीत लेता है। और मेरा राम तो धनुष के बल पर शत्रुओं के हृदय को भी जीत लेता है। जो सबके हृदय को जीतने वाला राम है, वह 27 वर्ष से पल बढ़ करके जिस मां कैकेयी की गोद में बैठता था, वो अपनी मां के हृदय को नहीं जीत पाया। आखिर मेरे राम से ऐसी क्या गलती हो गई कि मेरे राम को तुम वन भेज रहे हो, भेज रही हो? महारानी कैकेयी नहीं पिघले। महाराज दशरथ ने एक और बात कही, महारानी तुम भरत को जन्म दी हो, लेकिन तुम भरत को ठीक से जानती हो? यह सच है, जनकर जननी भी जान न पाई जिसको। मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं, जनकर जननी भी जान न पाई जिनको। भैया भरत वैसे हैं जिनको जन्म भले कैकेयी अम्बा ने दिया, लेकिन कभी भरत को समझ नहीं पाई। महाराज दशरथ ने कहा, तुम भरत को नहीं जानती, मैं जानता हूं। और सुनो, मेरा भरत धर्म के तत्व को मेरे राम से ज्यादा जानता है। रामादपि तमन्ने धर्म तो बलवत्तरम। मेरा भरत राम से अधिक धर्म को समझता है और जानता है, धर्म की गहराई को जानता है। भरत कभी भी अयोध्या के राज सिंहासन पर नहीं बैठेगा। यह मैं जानता हूं, तुम जानो या ना जानो। जो भरत को जानते हैं वह जानते हैं कि भरत कभी भी अपने भाई के सिंहासन को ग्रहण ही नहीं कर सकता। यदि तुम सच में भरत को राजा बनाना चाहती हो तो एक ही उपाय है, राम का अयोध्या में रहना आवश्यक है। भरत और किसी की बात माने या ना माने, लेकिन राम की बात जरूर मान लेंगे। और यदि तुम सच में भरत को राजा बनाना चाहती हो तो श्री राम का अयोध्या में रहना आवश्यक है कैकेयी। इसलिए मेरे राम को वन मत भेजो। और आप पाएंगे भरत जी पिता की बात नहीं माने, मां की बात नहीं माने, गुरु की बात नहीं माने, लेकिन जब चित्रकूट में गए और राम जी ने कहा भरत अयोध्या लौट जाओ, तो भैया भरत ने तुरंत राम जी की बात मान ली। माता पिता गुरु की बात मानना धर्म है, लेकिन भगवान की बात मानना तो परम धर्म है। परम धर्म है महाराज। अब भैया भरत तो परम धर्म का पालन करने वाले हैं। रामादपि तमन्ने धर्म तो बलवत्तरम। इसलिए महारानी मेरे राम को वन मत भेजो। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, इतना कहते कहते महाराज दशरथ ने महारानी कैकेयी के पांव पे अपना सिर रख दिया। महाराज सिर रख दिया और सिर रखकर रो पड़े, गिड़गिड़ाने लगे, महारानी ऐसा मत करो, मेरे राम को वन मत भेजो। लेकिन महारानी कैकेयी पिघली नहीं। एक पिता रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, हाथ जोड़ता रहा। महारानी ने निर्णय सुना दिया, महाराज होत प्रात मुनिवेश धरी जौन राम बन जाहि मोर मरण राउर अजस नृप समुझिए मन माहि। महाराज दशरथ से महारानी कैकेयी ने कहा, महाराज यदि प्रातः काल होते राम वन को नहीं गए तो दो बातें होंगी।
मेरी मौत होगी और आपका अपयश पूरे संसार में फैल जाएगा कि आप वचन दे करके उसका निर्वाह नहीं कर पाए। जिस रघुवंश की परंपरा थी, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। महाराज दशरथ फिर से गिरे, चेतना शून्य होने लगे और कहते हैं मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। धर्म बंधेन बद्धोष्मि नष्टा च मम चेतना, ज्येष्ठम पुत्रम प्रियम रामम द्रष्टुमिच्छामि धार्मिकम। इस कैकेयी ने मुझे धर्म के पास में बांध लिया, धर्म की रस्सी में मुझे बांध लिया है। राम की सौगंध खाकर राम को वन न भेजो तो राम का ही अहित होगा, और वन भेज दो तो मेरा राम वन में कैसे रह पाएगा। यदि मेरा राम मेरे पास आ जाता तो मेरा कर्तव्य क्या होना चाहिए, मेरा राम मुझे बताता। द्रष्टुमिच्छामि धार्मिकम, कोई मेरे राम को मेरे पास ले आओ। इतना कहते कहते महाराज दशरथ तो बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। महाराज रात बीती, महाराज दशरथ मूर्छा में हैं। जिस प्रातः काल की प्रतीक्षा पूरे अयोध्या वासियों को ही नहीं, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ को भी थी, केवल इन्हीं को नहीं, भगवान सूर्य को भी है। आज भगवान सूर्य भी जल्दी से उदित होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य वंश के सिंहासन पर आज परमात्मा श्री राम विराजित होने वाले हैं। लेकिन लगता है आज तो सूर्य की भी कामना पूरी होने वाली नहीं है। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ शिष्यों से घिरे हुए राजमहल में आ गए। महाराज दशरथ का कोई अता पता नहीं चला। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने कहा, महाराज तो भोर में जग जाया करते थे, अभी तक सो रहे हैं क्या? सुमंत्र जी से कहा जाओ पता लगाओ। सुमंत्र जी महाराज दशरथ के कक्ष में गए, पता चला कैकेयी अम्बा के कक्ष में गए हैं। वहां गए तो पता चला कोप भवन में गए हैं। वहां जाकर जो दृश्य देखा तो कांप गए। महारानी कैकेयी से पूछा, महारानी क्या हुआ? मेरे महाराज की स्थिति ऐसे कब से है, ये बेहोश कब से है? हम लोगों को सूचना क्यों नहीं दी गई? राज वैद्य को क्यों नहीं बुलाया गया? महारानी कैकेयी ने कहा, सुमंत्र जाओ और राम को बुलाकर यहां ले आओ। सुमंत्र जैसे अनुभवी मंत्री को समझते देर नहीं लगी कि इसके पीछे महारानी कैकेयी का ही हाथ है। और महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, ऐसा डांटा सुमंत्र जी ने, हाँ डांट दिया इन्होंने महारानी कैकेयी को। ये महाराज दशरथ के मित्र भी हैं और अयोध्या के मंत्री भी हैं। डांटते हुए कहा, महारानी मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं। अश्रुत्वा राजवचनम कथम गच्छामि भामिनी, मैं जब तक अपने महाराज के वचन को नहीं सुन लूंगा मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। तू बता तुमने मेरे महाराज के साथ क्या किया है? जब महारानी कैकेयी पर बिगड़ पड़े सुमंत्र जी। अच्छा, जब आपके जीवन में कोई दुख हो ना और किसी अपने की आवाज सुनाई पड़े तो हृदय को बड़ा सुकून मिलता है। सुमंत्र की आवाज सुनकर महाराज दशरथ ने आंखें खोल दी, और जैसे आंख खोली सुमंत्र जी ने महाराज दशरथ की ओर देखा, पूछा महाराज क्या हुआ? तो महाराज दशरथ की आंखों से झरझर झरझर आंसू गिरने लगे। सुमंत्र जी विकल हो गए, पास में आ गए, महाराज हुआ क्या, मुझसे बताइए। महाराज दशरथ रोने लगे और रोते हुए कहते हैं, मित्र मैं क्या क्या बताऊं और कितना बताऊं, मेरा एक काम कर दो, जल्दी से मेरे राम को मेरे पास लेकर के आओ, जल्दी से लेकर आओ। मैं अपने राम को देखना चाहता हूं। सुमंत्र रामम द्रक्ष्यामि, मेरे राम को मेरे पास ले आओ। श्री सुमंत्र जी महाराज भागे भागे गए। श्री राम से कहते हैं, राघव यथाशीघ्र चलो, तुम्हारे पिताजी ने तुरंत बुलाया है। अच्छा, राम जी सुमंत्र जी का उतना ही सम्मान करते हैं जितना अपने पिताजी का। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता सम लेखा। दौड़कर सुमंत्र जी के चरण छुए, इतना सम्मान है सुमंत्र जी का। पिता की तरह आदर करते हैं राम जी। सुमंत्र जी ने कहा, बेटा जल्दी से चलो, तुम्हारे पिताजी ने तुरंत बुलाया है। राम जी
तुरंत दौड़ करके रथ पर बैठे। सुमंत्र जी रथ लेकर राम जी के महल से कई अम्बा जिस कोप भवन में बैठी हैं वहां चल पड़े। अब राम जी को सुमंत्र जी लेकर जा रहे हैं, पूरे अयोध्या में यह सूचना फैल गई और सारे अयोध्यावासी रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगे। अयोध्यावासियों ने कहा जरूर राज्याभिषेक का समय हो गया है, तभी तो सुमंत्र जी श्री राम को लेकर के जा रहे हैं, चलो भागो दौड़ो कहीं छूट न जाना। अजा महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं इन दौड़ने वाले में सब तो दौड़ ले रहे हैं, लेकिन दो लोग नहीं दौड़ पा रहे हैं। एक के पास पांव नहीं है, एक के पास आंख नहीं है, एक अंधा है एक लंगड़ा है, लेकिन ये भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये भी वहां पहुंचना चाहते हैं जहां राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है। लेकिन संयोग इतना सुंदर था कि अंधे और लंगड़े की मुलाकात हो गई और अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा लिया। लंगड़ा रास्ता बता रहा था और अंधा दौड़ लगा रहा था, और ये अंधे और लंगड़े भी अयोध्यावासियों के पीछे पीछे तेजी से दौड़ रहे थे। एक अयोध्यावासी ने हंसकर पूछा, अंधे भैया एक बात बताओ, लंगड़े को पांव नहीं तो क्या आंख तो है? ये तो हमारे राम जी को राजा बनते देख लेगा, लेकिन तुम्हारे पास तो आंख ही नहीं है, तुम कैसे देखोगे? इस अंधे ने इतना सुंदर जवाब दिया, महाराज ये वाल्मीकि रामायण का प्राण श्लोक है, इतना सुंदर जवाब दिया उसने। अंधे ने कहा, अयोध्यावासियों आप बड़े भाग्यशाली हो, जिसको भगवान ने आंखें दी वो भाग्यशाली है। हाँ मैं अभागा हूं, मुझे मेरे राम ने, मेरे ठाकुर ने मुझे आंख नहीं दी, मैं अभागा तो हूं क्योंकि अंधा हूं। लेकिन सुनो, आज सारी दुनिया राम को राजा बनते देखेगी, लेकिन मैं अंधा नहीं देख पाऊंगा। लेकिन सुनो, मैं अंधा हूं ना, मेरा राम तो अंधा नहीं है, मैं सबसे आगे जाकर खड़ा हो जाऊंगा राज्याभिषेक स्थल पर। सारी दुनिया राम को राजा बनते देखेगी, और राजा बनते हुए यदि राम ने इस अंधे को देख लिया तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। यश्च रामम न पश्येतु यम च रामो न पश्यति निंदितः सर्वलोकेषु स्वात्मा पेनम विगर्हते। कितना सुंदर सूत्र दिया। जो राम की दृष्टि में नहीं आया, या राम जिसकी दृष्टि में नहीं आए, ध्यान से सुनना, या तो राम को अपनी दृष्टि में ले आओ या राम की दृष्टि में आप आ जाओ। यदि दोनों में से एक बात आपके जीवन में नहीं हुई तो आपसे बढ़कर निंदनीय इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। निंदितः सर्वलोकेषु स्वात्मा पेनम विगर्हते।